गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। श्री हरिदास जी बहुत ही ऊंचे कोटि के संत थे। वो राधा और कृष्ण का सेवा करते थे। धीरे धीरे करके सबको ये पता चला कि बड़े सिद्धि वाले पुरुष हैं हरिदास जी, और वो जो राधे कृष्ण की कुंज बिहारी की सेवा करते हैं बड़े प्रतापवान हैं, उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ये खबर जो है चारों तरफ फैल गई। लाहौर का एक सेठ सुना कि वहाँ हरिदास जी के यहाँ कुंज बिहारी जी हैं, तो बहुत ही उच्च कोटि का इत्र मंगाया उसने, और एक सोने के पात्र में भर के उस इत्र को लेके चल दिया। महाराज, वो इत्र ऐसा था कि जिस रास्ते से चलता था उस रास्ते पर दूर तक खुशबू फैल जाती थी। लोग उससे पूछते थे, वो बताता था कि हम जा रहे हैं कुंज बिहारी जी के पास। कुछ लोग तो उसके साथ लग गए कि हम भी चलते हैं उनका दर्शन करने। जैसे तैसे करके वो पहुंच गया, तो वहाँ भगवान को भोग लग रहा था। कुछ संत मंडली थी, उसने कहा कि अभी क्या करोगे, तुम खाली बैठे हो, भगवान को भोग लगाया गया है। श्री हरिदास जी यमुना नदी के तट पर बैठ के साधना कर रहे होंगे, जाके उनका दर्शन कर लो। वो चल दिया। गया तो हरिदास जी ध्यान मग्न थे, नेत्र उनके बंद थे। उसने दंड प्रणाम किया और वो इत्र की शीशी वहीं रख के खोल दिया कि इसकी खुशबू से महाराज का नेत्र खुलेगा तो पूछेंगे कि ये कौन लेके आया है, तो मैं बताऊंगा कि मैं लाहौर से लेके आया हूँ। घटना ये घटी महाराज की, वो ध्यान मग्न हैं, उसी में प्रभु को देख रहे हैं, और उसकी खुली हुई शीशी एक झटके से उठाया और जमुना जी में फेंक दिया। अब तो सेठ जो है हतप्रभ है। इतनी मेहनत से इतना कीमती सोने के पात्र में मैं लेके आया था, और ये महाराज उठा के फेंक दिए यमुना नदी में। खैर उदास होके चुपचाप बैठा था। थोड़े देर में संत महाराज का नेत्र खुला, उन्होंने देखा उदास बैठा है। उन्होंने कहा कि अरे तुम भगवान का दर्शन किए? उसने कहा नहीं, अभी तो लोग बताए कि अभी भोग लगा हुआ है, इसलिए आपका दर्शन करने चले आ। कहा ठीक है जाओ, पहले उनका दर्शन करके आओ, दरवाज़ा खुल गया है उनका, जल्दी से जाओ दर्शन करके आओ। अब वो सेठ बेचारा बड़े हैरान है, परेशान है कि जो भगवान के लेके मैं आया था वो चढ़ा भी नहीं, और ये संत जी ने फेंक दिया, हम क्या लेके जाएं। लेकिन महाराज जैसे ही वो पहुंचता है उस क्षेत्र में, निधि वन में पहुंचता है, तो देखता है कि वहाँ जो इत्र लेके आया था वहाँ लताओं में से वो खुशबू आ रहा है। आज जब बिहारी जी का दर्शन करने जाता है तो ये बिहारी जी के पूरे शरीर से मानो टपक रहा हो वही इत्र जो उसने लेके आया था। खुशबू ही खुशबू चौतरफा फैल रही है उसकी। वो तो देख के हतप्रभ रह गया, ये क्या लीला है महाराज, उसके बस की बात नहीं थी। भागे भागे प्रभु को प्रणाम करके दौड़ के गया, श्री हरिदास जी के चरणों में गिर गया। कहा प्रभु ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं तो यही जानता हूँ कि आपने उठा के यमुना जी में फेंक दिया इत्र को। तो मन स्थिति जो संतों को होती है, जो मानसिक सेवा संत करते हैं, वो किसी को बताते नहीं है, प्रायः बताया भी नहीं जाता है। लेकिन वो इतना उदास था कि उन्होंने कहा कि वहाँ जो है बिहारी जी राधा जी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और मैं राधा का साथ दे रहा था। इतने में बिहारी जी पिचकारी लिए और राधा जी को पूरी तरह से सराबोर कर दिए। राधा जी ने मुझे कहा कि सखी ऐसा कुछ लाओ कि इनके नीचे ऊपर से मैं भी सराबोर कर दूं। मैं वही बालों में खोज रहा था, तब तक तुम्हारा बर्तन मेरे हाथ लगा और मैं उठा के उस बर्तन को राधा जी को सौंप दिया, और राधा जी ने उठा के वो कृष्ण भगवान पर पूरा उड़ेल दिया।
ये होता है संतों की ताकत और प्रभु की कृपा। माँ परम्बा जगदम्बा की जय। इस कथा को जो व्यक्ति श्रवण करेगा या अगर सुनने का समय नहीं है, अपने मोबाइल से भी अपने मंडप में स्पीकर ऑन करके रख देगा, तो निस्संदेह अगर वो क्रिया 21 दिन तक करता है तो उस महल की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, 2 ऊर्जा होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो जाता है। चूँकि ये प्रभु की लीला है और माँ भगवती का लीला चलता है, दोनों ही महान ताकतवर हैं। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। हमने अगले भाग में गुरुदेव का वर्णन किया था कि गुरुदेव के 3 टुकड़े हो गए थे। हुआ यूँ कि पहले की गति ये थी कि लोग जो है गुरुदेव को कुछ उपहार देते थे। उपहार में अनेकों प्रकार की घड़ियाँ और अनेकों प्रकार का चैन गुरुदेव को चढ़ा दिया जाता था और गुरुदेव फिर दूसरे दिन उस व्यक्ति को वापस कर देते थे, लोग उसको पहन लेते थे। एक पैमा डाकू था, वो ये देख के गुरुदेव पर निगाह बनाए रखा था कि इनके शरीर में तमाम जो है सोना से लदा हुआ है, अंगूठी वगैरह तमाम पहने हुए हैं, हाथ के कलाइयों में जगह नहीं है तो पैर में ही घड़ी पहना दी गई है। चौतरफा वो देख के उसके मन में लालच समा गई थी कि आश्रम पर चल के एक दिन सब छीन लिया जाए। और उसमें वो भी हाजिर था, वो जो एक शिष्य गए थे दर्शन करने, उससे पहले उसी की लीला थी, वो वहाँ पहुँचा था लेने के लिए। लेकिन जब उसने ये देखा कि इस संत महात्मा के तो 3 टुकड़े हो गए हैं, देख के उसका प्राण ही शक्ता में पड़ गया और चला भाग। वो किसी से कुछ बताया भी नहीं कि पुलिस पकड़ लेगी। सवेरा हुआ तो अब उसके मन में ये हुआ कि अब तो बड़ी भारी भीड़ वहाँ लगी होगी, चल के हम देखें कि भगवान का क्या हुआ, महात्मा जी का क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो जा रहा है, रास्ते में गुरुदेव दिखाई दिए, मौनी बाबा वहीं खड़े हैं। उनको देख के तो साष्टांग दंडवत किया, उनके चरणों में पड़ गया। साहब जब किसी संत के सामने प्राणी सलेंडर बोल देता है तो संत तत्काल ही माफ़ कर देते हैं। इसीलिए हम सभी अपने गुरुदेव के सामने साष्टांग दंडवत करते हैं कि मुझसे जो अपराध हुआ है उसको क्षमा करें। तो उस गुरुदेव के पैरों में गिर गया और प्रभु से क्षमा याचना की कि मुझसे गलती हो गई, मुझे लालच आ गई थी। प्रभु ने उसको क्षमा किया और गुरुदेव ने कहा कि अरे तुमको चाहिए था तुम मुझसे मांग लिए होते, ऐसा काम क्यों करते हो। इसके बाद गुरुदेव ने आभूषण वगैरह पहनना बंद कर दिया और लोगों को हिदायत दिया कि कोई मुझे पहनाए ना। गुरुदेव बाबा भगवान की जय। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, अब चंद्रमा आदि की अद्भुत गति का वर्णन सुनिए। उसकी गति के द्वारा ही मनुष्य का शुभ तथा अशुभ का ज्ञान होता है। जिस प्रकार कुम्हार के घूमते हुए चाक पर स्थित कीड़ों आदि की एक दूसरे की गति भी होती है, उसी प्रकार राशियों से उपलक्षित काल चक्र के अनुसार सुमेरु और ध्रुव को दाहिने करके घूमने वाले सूर्य आदि प्रमुख ग्रहों की एक अन्य गति भी दृष्टिगोचर होती है। सूर्य की यह गति नक्षत्रों पर निर्भर करती है। एक नक्षत्र के बाद दूसरा नक्षत्र आने पर सूर्य गति में परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों गतियाँ एक दूसरे के अविरुद्ध हैं। यह निश्चित नियम सर्वत्र के लिए है। वेद तथा विद्वान पुरुष जिन्हें जानने की इच्छा रखते हैं, वे लोक प्रकाशक तथा संपूर्ण जगत के आधार आदि पुरुष सूर्य प्राणियों के कल्याणार्थ और कर्मों की शुद्ध की निमित्त भ्रमण करते हुए अपने भेदमय विग्रह को 12 भागों में विभक्त करके स्वयं बसंत आदि 6 ऋतुओं में ऋतु संबंधी सभी गुणों को यथोचित व्यवस्था करते हैं। हे नारद, सूर्य काल चक्र पर स्थित होकर द्यूतलोक तथा पृथ्वी लोक के मध्य गति करते हुए 12 राशियों के संवत्सर के अवयव स्वरूप 12 महीनों को भोगते हैं।
उनमें प्रत्येक मास चंद्रमा से कृष्ण तथा शुक्ल इन दो पक्षों का पितृमान से एक दिन तथा एक रात का और सौरमान से 2.25 नक्षत्रों को का कहा गया है। सूर्य जितने समय में वर्ष का 6वां भाग भोगते हैं उसे विद्वान संवत्सर का अवयव स्वरूप ऋतु कहते हैं। भगवान सूर्य जितने समय में आकाश मार्ग की दूरी तय करते हैं उसके आधे समय को विद्वान अयन कहते हैं और जितने समय में सूर्य संपूर्ण नवमंडल को पार करते हैं उसे वत्सर कहते हैं। वत्सर 5 प्रकार कहा गया है: संवत्सर, पतित्सर, इड़ावत्सर, अनुवत्सर, इदुत्सर। ये नारद चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन की दूरी पर हैं। चंद्रमा सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 2 पक्षों में, 1 महीने में तय किए गए मार्ग को 2.25 दिन में, 1 पक्ष में तय किए गए मार्ग की 1 दिन में भोग करते हैं। चंद्रमा क्रमशः पूर्ण होने वाली अपनी कलाओं से देवताओं को प्रसन्न करते हैं और क्षीण होती हुई कलाओं से पितरों का चिंतानुरंजन करते हैं। समस्त जीवों के प्राण चंद्रमा 3 मुहूर्तों में 1 नक्षत्र को भोग करते हैं। चंद्रमा के स्थान से 3 लाख योजन पर नक्षत्र मंडप है। अभिजीत को लेकर इस मंडल में कुल 28 नक्षत्र हैं। उसमें भी 2 लाख योजन की दूरी पर शुक्र हैं जो कभी सूर्य के आगे तथा कभी पीछे, कभी सूर्य के साथ साथ तीव्र और मंद तथा कभी समान गति से भ्रमण करते हैं। ये प्राणियों के प्राय अनुकूल ही रहते हैं। शुक्र से भी ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर बुध बताए गए हैं। ये भी शुक्र के ही समान तीव्र, मंद तथा सम गतियों से सदा भ्रमण करते हैं। ये चंद्रपुत्र बुध जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलते हैं तब उस समय ये आंधी, विद्युताप और वृष्टि आदि के भय की सूचना देते हैं। उनसे भी ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर मंगल हैं। हे देवर्षि, यदि वे वक्र गति से न चलें तो एक एक राशि को 3-3 पक्षों में भोगते हुए 12 राशियों को पार करते हैं। ये प्रायः अशुभ करने वाले तथा अमंगल के सूचक हैं। उनसे भी 2 लाख योजन पर बृहस्पति हैं। वे बकरी न होकर भ्रमण करें तो एक एक राशि की 1-1 वर्ष में भोगते हैं। वे प्रायः ब्रह्मवादियों के अनुकूल रहते हैं। उनसे भी 2 लाख योजन पर भयंकर शनि हैं। सूर्य के पुत्र कहे जाने वाले ये महाग्रह शनि एक एक राशि को 30-30 महीनों में भोगते हुए सभी राशियों का परिभ्रमण करते रहते हैं। श्रेष्ठ काल यज्ञ पुरुषों ने शनि को सबसे अशुभ बताया है। उनसे भी ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर सप्तऋषियों का मंडल है। हे मुनि, वे 7 ऋषि प्राणियों के लिए कल्याणकारी कामना करते हुए जो वह विष्णुपद है उस ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं। इस आख्यान के श्रवण पठन से प्राणियों के मन में ईश्वर भक्ति का उदय होकर शरणागति का भाव जागृत होता है। हाँ, ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। ये जीवन समर्पित है चरणों तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे प्रभु वहीं मैं चलूँगा। ना कोई शिकवा न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। प्रभु ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो
तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा वो तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भक्त क्या कहता है कि दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तेरे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे स्वामी वहीं मैं चलूँगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नारायण बोले, सप्तऋषि मंडल में 13 लाख योजन की दूरी पर परम वैष्णव पद स्थित है। परम भागवत उत्तान पद पुत्र ध्रुव यहीं पर विराजमान है। इंद्र, अग्नि, कश्यप, धर्म तथा सप्तर्षि आदर प्रदक्षिणा करते रहते हैं और भगवान के चरणों की उपासना करते रहते हैं। सदा भ्रमण करने वाले ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि सभी ज्योतिगणों के अचल स्तंभ के रूप में ध्रुव को व्यवस्थित कर रखा है। देव पूज्य ध्रुव अपने तेज से सबको अलौकिक करते हुए सदा प्रकाशित होते रहते हैं। सभी नक्षत्रगण और ग्रह भीतर बाहर काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव का आश्रय लेकर परिभ्रमण करते रहते हैं। हे मुने, कुछ लोग भगवान श्री हरि की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिष चक्र का वर्णन शिशुमार के रूप में करते हैं, जो नीचे की ओर सिर किए हुए कुंडली मारकर स्थित है। उसकी पूंछ पर अग्रभाग पर उत्तान पाद पुत्र ध्रुव विराजमान कहे गए हैं। उनकी पूंछ के मध्य में देवताओं द्वारा पूजित पवित्रात्मा प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म विराजमान है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता तथा उसके कटी भाग में सप्तर्षि स्थित हैं। यह शिशुमार अपने शरीर को दाहिनी ओर से कुंडलाकार बनाकर स्थित है। उत्तरायण के 14 नक्षत्र उसके दाहिनी भाग में हैं और दक्षिणायन के 14 नक्षत्र उसके बाएं भाग में हैं। हे ब्रह्मपुत्र नारद, लोक में भी शिशुमार जब कुंडलाकार होकर बैठता है तो उसके दोनों पार्श्व भागों के अवयवों की संख्या समान होती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या भी समान होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसके पृष्ठ भाग में अजबीथी, मूल, पूर्वाखाड़, उत्तराखाड़ नक्षत्र समूह और उदर में आकाश गंगा है। दाएं तथा बाएं कटि प्रदेश पुनर्वसु और पुष्प नक्षत्र है। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा तथा अश्लेषा नक्षत्र है। दाहिनी तथा बाईं नासिकाओं में अभिजीत तथा उत्तराखाड़ नक्षत्र विद्यमान है। हे देवर्षि, विद्वानों ने दाहिने तथा बाएं नेत्रों में श्रवण और पूर्वाखाड़ है और दाहिने तथा बाएं कानों में क्रमशः घनिष्ठा और मूल नक्षत्रों की स्थिति बताई है। हे मुनि, दक्षिणायन के मघा आदि 8 नक्षत्र वाम पार्श्व की पसलियों में स्थित है। उसी प्रकार विपरीत क्रम में उत्तरायण के मृगशिरा आदि जो 8 नक्षत्र हैं वो दाहिने पार्श्व की पसलियों में स्थित हैं। शतभिषा और ज्येष्ठा नक्षत्र क्रमशः दाहिने तथा बाएं कंधे पर विराजमान है। इसकी ऊपर की ठोड़ी में अगस्त, नीचे की ठोड़ी में यमराज, मुख में मंगल और जनेन्द्री में शनि कहे गए हैं। इसके कुकर पर बृहस्पति, वक्षस्थल पर सूर्य, हृदय में नारायण और मन में चंद्रमा स्थित रहते हैं। दोनों स्तनों में दोनों अश्विनी कुमार, नाभि में शुक्र, प्राण अपान में बुध, गले में राहु और केतु, रोमकूपों में तारागण कहे गए हैं। हे नारद, भगवान विष्णु का शरीर सर्वदेवमय विग्रह है। प्रत्येक साधक को चाहिए कि प्रतिदिन सायंकाल के समय मन में धारण कर अपने हृदय में भगवान को स्थिर देख उनके उस दिव्य स्वरूप का ध्यान कर मंत्र जप स्तुत करें। हे संपूर्ण ज्योतिगणों के आश्रय, देवताओं के अधिपति, काल चक्र के रूप में विराजमान परम पुरुष, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान का अधिदैविक रूप तीनों लोकों में मंत्र का जाप करने वाले पुरुषों के पापों का नाश कर देता है। तीनों कालों में भगवान के इस रूप का बंधन तथा ध्यान व्यक्तियों के पाप का नाश कर देता है, शमन कर देता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलें देख कर रास्ते पर, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये तो मतलब के रिश्ते हैं जग में, ऐसी बुद्धि प्रभु जी हमें दो। ध्यान करता रहूं मैं तुम्हारा, ऐसा विश्वास मन में जगा दो। संत भक्तों की सेवा करूं मैं, प्रभु से प्रार्थना भक्त क्या कर रहा है? कह रहा है कि संत भक्तों की सेवा करूं मैं, नाम जप की कभी भी कमी ना करूं। संत भक्तों की सेवा करूं मैं, नाम जप की कमी भी न होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। प्रेम से बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। अगर हम सभी ध्यान दें तो बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। बहुत सीखने योग्य बातों को बताया जा रहा है। राजा ने एक तोता खरीद लिया। महल के बाहर एक महात्मा अपना प्रवचन सुना रहे थे। राजा को भी वहां जाने की उत्सुकता थी। राजा ने अपने तोते से कहा। तोता बोला, महाराज जी से पूछकर आना कि मुक्ति का मार्ग क्या है। राजा ने जाकर महात्मा जी से यही प्रश्न किया। महात्मा जी मौन होकर भूमि पर लेट गए, बिल्कुल शव की तरह। फिर कुछ नहीं बोले और न हिले न डुले। राजा ने महल में आकर तोते से कहा, मिट्ठू राम, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में महात्मा जी तो शव के समान चुपचाप लेट गए, कुछ नहीं कहा। तोते को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। तोता भी चुपचाप बिना हिले डुले सांस रोककर लेट गया। राजा का सेवक जब उसे दाना पानी देने आया तो समझा कि तोता मर चुका है। यह सोचकर सेवक ने जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खोला, तोते ने अपने पंख फड़फड़ा कर निकल कर उड़ गया। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। गांव में 3 दुखियारे रहते थे। एक के पास धन तो बहुत था, लेकिन संतान नहीं थी। उसे यही दुख सताता कि मेरे मरने के बाद मेरा नाम कौन चलाएगा। दूसरे के पास संतानें तो 4 थी, पर बुद्धू थी। उसे दुख इस बात का था कि बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। तीसरा आदमी इतना गरीब था कि खाने के लाले पड़े थे। एक दिन चमत्कारी बाबा बस्ती में आए। कई लोग उनके पास जाकर सुख हुए। तीनों उन चमत्कारी बाबा के पास पहुँचे और अपना अपना दुखड़ा सुनाया। पहला बोला, स्वामी जी, मैं जब दूसरों के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। दूसरे ने कहा, महात्मा जी, मैं जब अपने मूर्ख लड़कों को देखता हूँ तो मेरे आँखों से आंसू आने लगते हैं। तीसरे ने बताया, मेरे पास तो न धन है न कोई संतान है, इसी से मैं भी दुखी हूँ। बाबा बोले, अगर मन को स्वस्थ रखना है तो इस बात का सदैव ध्यान रखो कि अगर पहले दुख का अनुभव किया है और फिर सुख आया है तो दुख की स्मृति न आने दें। मगर पहले सुख का अनुभव किया है और बाद में दुख आ गया तो उस सुख का भी भूल जाओ। सुखी जीवन का यही एकमात्र मंत्र है। यह सुनकर तीनों में सकारात्मक चिंतन प्रकट हुआ। पहला बोला, मैं तो भगवान का उपकार मानता हूँ कि मुझे मूर्ख संतान नहीं मिली। दूसरे ने कहा, भले ही मेरे पास पैसा नहीं है पर संतान तो हैं, कोई न कोई तो मेरा ख्याल रखेगा। तीसरा बोला, मेरे पास न धन संपत्ति है जिसे चोर ले जाएगा। संतान होती तो उसका चिंता रहता, पढ़ाना लिखाना, काम धंधे पर लगाना आदि। पर मुझे तो इनसे भी कोई दुख नहीं है, मैं तो बहुत सुखी हूँ। गुरुदेव महाराज की जय। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जवय अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महु जानहि सयाने। यदि मैं अपने सब कुछ अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा।
इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझाएं विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुन दे यही खोरी। एतहु पर करि हाहि जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनतियों को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धू और कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कहमति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी ये बुद्धि। जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति सकुचाई। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सभी लोग नेति नेति कह के गान करते हैं, तो मेरी ये छोटी बुद्धि जो है कहाँ पार पाएगी। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कह बिन रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहता। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा होता है। उनका नाम प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भवसागर से पार देकर देता। प्रिय भक्तजनों, मेरे भाइयों, मैं बार बार यही अनुरोध करता हूँ कि अगर भक्ति में कूदना है तो अपने सतगुरु के लीलाओं का वर्णन पहले करना आप शुरू करें। उनके कर्म जो किए हैं उसका प्रचार प्रसार करने। इससे क्या होता है कि भक्ति जागृत होती है। किसी महान संत के किए हुए कर्मों का जब हम गुणगान करते हैं तो निश्चित रूप से भक्ति जागृत होने लगती है, जैसा इसमें तुलसीदास ने भी लिखा है। तो पहला तो मुझे ये भक्ति प्राप्त होने लगती है। जब भक्ति प्राप्त होने लगती है तो प्राणी उसी में आनंदमय जीवन व्यतीत करता हुआ लास्ट में ये चोला छोड़ देता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा का